हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लाया हूं कि 12वीं के बाद बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहता है कि कौन सा स्ट्रीम ले, ऑनर्स ले कि जर्नल ले, कौन सा उनके लिए बेस्ट होगा। मेरे ख्याल से तो जर्नल ही बेस्ट होगा, क्योंकि जर्नल जब भी आप 12वीं के बाद जर्नल कोर्स करेंगे तो उसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव का तैयारी भी कर सकते हैं और कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑनर्स कीजिएगा तो आप सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, और जब आप ठीक से नहीं पढ़िएगा तब तक क्या है, ऑनर्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाइएगा। और दूसरा बात है कि जर्नल में आप आराम से कम मेहनत में अधिक मार्क्स ले आ सकते हैं, जबकि ऑनर्स में अधिक नंबर ले आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जर्नल ही बेस्ट है, क्योंकि जर्नल के साथ साथ आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी क्या है, नौकरी जल्द लग जाएगी। आपकी नौकरी जितना ही जल्द लगेगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बहुत ही टफ लेवल का होते जा रहा है। आप जितने ही डिले कीजिएगा उतने ही आपको नौकरी लेने में परेशानी होगी। ऑनर्स करते समय क्या है, आपको ऑनर्स का सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण से आप 3 साल कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। आपको ग्रेजुएशन में यह देखा जाता है कि आपका परसेंटेज कितना है। तो जर्नल में क्या, कम मेहनत में आप अधिक परसेंटेज उठा सकते हैं, जबकि ऑनर्स में आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा परसेंटेज उठाने के लिए जर्नल की तुलना में। मैं भी पहले ऑनर्स सब्जेक्ट का ही सपोर्ट में था। मैं जैसे जैसे उम्र बढ़ा उसे उसे एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जर्नल ही बेस्ट होगा। यदि आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो इग्नू से कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप जर्नल कीजिए या ऑनर्स कीजिए, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ऑनर्स में आपका क्या है, एक मेन सब्जेक्ट रहेगा जिससे आप ऑनर्स कीजिएगा। हिंदी से कीजिएगा तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश से कीजिएगा तो इंग्लिश रहेगा, बायो से कीजिएगा तो बायो रहेगा, फिजिक्स या ज्योग्राफी जिससे कीजिएगा ऑनर्स वो रहेगा। उसके साथ 2 सब्जेक्ट आपका पास कोर्स से रहेगा। और जर्नल से आप कीजिएगा तो आपको क्या, 3 जर्नल का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो जो भी स्टूडेंट जर्नल से यदि कॉलेज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको सब्जेक्ट के चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। 3 सब्जेक्ट में एक क्या है, उसको हिंदी जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उसको पास करने में बहुत ही सुविधा होगा। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट ऐसा लेना चाहिए जो कि वो एचएस तक पढ़ा हो। बहुत से बच्चे एचएस तक फिलोसफी नहीं पढ़े रहते, वो फिलोसफी ले लेते, या संस्कृत नहीं पढ़े रहते, वो संस्कृत ले लेते। तीसरा उसी सब्जेक्ट को लीजिए जो सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे। जो सब्जेक्ट आप 12वीं तक नहीं पढ़े वही उसका चुनाव कीजिएगा, तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा भाषी को वेस्ट बंगाल बोर्ड में हिंदी में लिखना नहीं रहता है, हम लोग को अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश लीजिए, और एक ही कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री या पोल साइंस, जो भी आप एचएस में पढ़े होंगे उसी को आप ले लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मार्क्स अटेंड, कितना ऑनर्स या जर्नल्स ले आने के लिए आपको 12वीं कक्षा में कितना मार्क्स ले आना होगा। तो जर्नल ले आने के लिए आपको क्या है, हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ पास ही होना है। जो भी स्टूडेंट पास करेगा, पासिंग मार्क्स 12वीं कक्षा का 30 मार्क्स ले आएगा, उसको क्या है, जर्नल सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑनर्स के लिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल्स है। कम से कम आपको ऑनर्स पाने के लिए 80% मार्क्स ले आना होगा, तब आपका क्या है, कंफर्म है कि आपको ऑनर्स मिलेगा।
क्योंकि 12वीं कक्षा में क्या है, आर्ट्स या कॉमर्स में बहुत ही भरपूर नंबर मिलता है, जिसके कारण से क्या 70% वालों को भी क्या है, बहुत 70-75% वालों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल से यदि आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो इग्नू से कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट होगा। इग्नू से पढ़ते वक्त भी आप क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कॉलेज से कीजिएगा तो आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेट होगा। यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आता है तो उस सब्जेक्ट को करिए ऑनर्स, लेकिन आपको क्या है, नौकरी लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है ड्यूरेशन, कितना समय लगेगा बीए बीकॉम बीएससी या बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स या जर्नल करने में समय कितना लगेगा, तो समय आपको 3 साल ही लगेगा। कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। और 1 साल में क्या आपका 2 सेमेस्टर होता है, 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर होता है। और लेबर्स का परिश्रम का बात किया जाए तो जर्नल की तुलना में आपको ऑनर्स में अधिक परिश्रम करना होगा। एक प्रश्न ये भी उठता है, 12वीं के बाद क्या इग्नू से करने पर कन्याश्री की धनराशि 25,000 प्राप्त होगा या नहीं। तो जो भी आप लोग जानते हैं कि जैसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जिन छात्राओं का 18 वर्ष से अधिक उम्र हो जाता है उनको क्या 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान करता है। लेकिन जो भी छात्रा इग्नू में एडमिशन कर लेगी उसको क्या है, यदि स्कूल में ही उसका 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, कॉलेज में जाकर हो रहा है और वे इग्नू में एडमिशन करा लेगी तो उसको 25,000 रुपया नहीं मिलेगा। 25,000 रुपया आपको कॉलेज में लिखाने से ही मिलेगा। बहुत से छात्रा क्या करते हैं, इग्नू के साथ साथ कॉलेज में भी एडमिशन करवा लेते हैं और फर्स्ट ईयर में ही उनका पैसा आ जाता है तो कॉलेज भी छोड़ देते हैं। एक प्रश्न और उठता है कि क्या साइंस या कॉमर्स का स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट साइंस या कॉमर्स से है तो हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स कर सकता है या बीए पास कोर्स कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। आप साइंस से आर्ट्स का बीए में आ सकते हैं, आप पास कोर्स भी कर सकते हैं या हिंदी या इंग्लिश से भी कर सकते हैं। ऑनर्स करने से आप क्या है, प्रोफेसर या टीचर लाइन में आपको बहुत ही फायदा होगा। आप उस सब्जेक्ट का टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन ऑनर्स में अगर आपका 50% नहीं आएगा तो अभी क्या है, टीचर्स बनने के लिए क्या है, आपको 50% आएगा तभी क्या है बीएड कर सकते हैं। तो ऑनर्स वही स्टूडेंट ले जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत नहीं करेगा उसको ये नहीं कि एचएस में आ गया आपका मार्क्स, एचएस 12वीं कक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड का इजी है तो उसमें अगर आपका मार्क्स आ गया तो ये मत समझिए कि कॉलेज में भी आपका मार्क्स आ जाएगा ऑनर्स पर। कॉलेज और 12वीं कक्षा में आपका ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।